मॉक टेस्ट होना चाहिए गाइडली, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक और स्मार्ट कीड़ा कि किस तरीके से कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होने वाला है। अब हम लोग कष्टकारी चीज होती है क्वांट्स के कौशिक मोहंती सर, हर्षल सर। आज जो मैं पूरे दिन में करूंगा उसका व्लॉग आपको कल दिखेगा। इसी तरीके से 60 डेज तक प्रॉपर चलेगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में आज है 17 जून, मतलब कि टोटल 60 डेज। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपने वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल में ये वीडियो है किसके ऊपर, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ चुका है। आईबीपीएस ने अपना नया कैलेंडर रिलीज कर दिया है, जिसके हिसाब से सबसे पहला एग्जाम हमारा आईबीपीएस पीओ का लगा हुआ है, जो कि हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि वो 17 अगस्त को है। तो आज क्या है, आज है 17 जून, मतलब कि टोटल 60 डेज। तो अब 60 डेज का हमारा क्या प्लान होना चाहिए, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके ऊपर मैंने ये प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देता हूँ कि देखिए, ये जो स्ट्रैटेजी है ये मेरी है, इसको मैं फॉलो करूँगा। आप अगर मेरे साथ चलना चाहते हैं तो इसको फॉलो करना। मैं डंडा लेके आपके पीछे नहीं पड़ रहा हूँ कि नहीं भाई तुझे तो ये फॉलो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, आपकी जो मर्जी है आप उस हिसाब से करिए। बट आपको लगता है कि अगर मेरी गाइडेंस से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करना, और आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में इससे कितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकलेगी और एफिशिएंसी निकलेगी। और सबसे पहली बात, आज का जो 60 डेज प्लान है वो उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी 2 से 3 महीने से तैयारी कर रहे थे, सिलेबस का उनको अच्छा खासा आइडिया है। ये केवल उनके लिए है, बट ऐसा नहीं है कि बिगिनर्स को छोड़ दिया जाएगा। नहीं, बिगिनर्स के लिए भी वीडियो आएगा, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए, हो सकता है शायद आज शाम को ही आ जाए। ठीक है। और इसी के साथ एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जैसा कि आपको पता था कि मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए टारगेट कर रहा था, जिस तरीके से मैंने कंसिस्टेंसी वहां रखी थी, प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से आईबीपीएस पीओ के लिए 60 हार्ड चैलेंज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कल से। आज जो मैं पूरे दिन में करूंगा उसका व्लॉग आपको कल दिखेगा। इसी तरीके से 60 डेज तक प्रॉपर चलेगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, क्या मैं उसको खुद को भी फॉलो कर पा रहा हूँ या फिर केवल मैंने ऐसे ही फालतू में स्ट्रैटेजी बना के छोड़ दी। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी कैसे चलेगी। ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा इसके, मैं आपको डिटेल्ड पूरा सब कुछ। इसको बताने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे आपको ये बताना चाहिए कि एक्चुअल में हमारा जो एग्ज़ाम है और उसकी डेट्स वो किस तरीके से हैं। तो रुकिए, मैं आपको पहले डेट से ही अवगत करा देता हूँ। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, एग्ज़ाम डेट्स प्री और मेंस आईबीपीएस पीओ 17 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। 12 अक्टूबर को हमारा मेंस होगा। आईबीपीएस क्लर्क 4, 5 एंड 11 अक्टूबर। 29 नवंबर को हमारा मेंस होगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ 23 और 22 नवंबर को प्री होगा, 28 को मेंस होगा। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 6, 7, 13 एंड 14। मुझे लगता है इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, इसीलिए ये 4 शिफ्ट में कराया जा रहा है। इसका दिसंबर में होगा और मेंस होगा इसका 1 फरवरी को। एसबीआई का हम अभी वेट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। ये रही प्रॉपर डिटेल्ड डेट वाइज इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होने वाला है। अब हम लोग चलते हैं हमारी स्ट्रैटेजी की तरफ। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं स्ट्रैटेजी को। मैंने जो प्लान बनाया है वो 60 डेज का बनाया है, और 60 डेज के प्लान को हम कैसे लेके चलेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट 40 डेज हमें मेंस करना है और लास्ट 20 डेज हमें प्री करना है। अब देखते हैं हम इसे लेके कैसे चलेंगे। मैंने आपको क्लियर मेंशन कर रखा है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग 2 से 3 मंथ से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं। प्री का मॉक टेस्ट आपको डेली मॉर्निंग में एक लगाना है, फुल लेंथ मॉक लगाना है। ठीक है, समझ रहे हो, डेली एक फुल लेंथ मॉक लगाना है। सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह आंखें रगड़ते हुए सबसे पहले एक फुल लेंथ मॉक लगेगा प्री का। एक प्री का फुल लेंथ मॉक लगाने के बाद उसके बाद फिर चीज़ें चलेंगी, और वो कैसे चलेंगी वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब यहीं पर हम मेंस की बात करते हैं। तो हर 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन आपको डेली प्री का फुल लेंथ मॉक देना है, और 3 दिन बाद एक सेक्शनल मॉक देना है, ओनली एक सेक्शनल मॉक। और इस मॉक को आप डेली एनालाइज करेंगे और शाम को एनालाइज करेंगे, और कैसे एनालाइज करेंगे वो भी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। अब हम लोग क्लासेस की बात करते हैं। ठीक है, मेंस की क्लास, क्वांट्स में मेंस की क्लास लीजिए 2 घंटे। 2 घंटे से कम में वैसे भी क्लास कंप्लीट नहीं होती है। क्लास हमेशा आपकी होनी चाहिए मेंस की। और ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये किन लोगों के लिए, जो लोग 2 से 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनका प्री का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। बट अगर कहीं भी 70% तक भी हो चुका है तो भी इनफ है। रीजनिंग में 1.5 घंटे क्लास लीजिए, इंग्लिश में केवल 1 घंटे की क्लास, ओनली 1 घंटे की क्लास। ये आपका टाइम इसी तरीके से निकलना चाहिए। अब आप इसको जैसे चाहें वैसे एडजस्ट करें, बट सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए, आपको 3 क्लासेस कंप्लीट करनी है। डेली सीए की क्लास लीजिए, डेली, डेली का मतलब डेली होता है। अब आप सोच रहे होंगे डेली सीए की क्लास लेने की क्या ज़रूरत है। देखिए, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें करंट अफेयर्स की क्लास लेना बहुत ज़रूरी है। उसी से ही हमें आइडिया लगता है कि जो न्यूज़ है उसकी वैल्यू क्या है, और वो हमें तभी समझ आती है। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, एडिटोरियल या सेल्फ रीडिंग। ये आप अपनी मर्जी से करिए, आपको पीडीएफ से रीडिंग करनी है बहुत अच्छी बात है, एडिटोरियल से करनी है बहुत अच्छी बात है, 40 मिनट में ये डन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं फैकल्टीज़ के ऊपर, जो सबसे बड़ा कष्टकारी चीज़ होती है। क्वांट्स के कौशिक मोहंती सर, हर्षल सर, आशीष अरोड़ा सर, नवनीत तिवारी हैं, आप शांतनु शुक्ला सर को भी ऐड कर सकते हैं। रीजनिंग में संजय सर, अंकुश लांबा सर, सौरभ सर, यशराज सर। निमिषा मैम, इंग्लिश में वरुण सर, तरुण सर और अनुभव सर। सीए और जीए में आशीष गौतम सर, कुश पांडे सर, कपिल गढ़पाल सर, अभिजीत मिश्रा सर। ये सारे लोग बेस्ट हैं और इनके सिवा और भी टीचर्स हैं, वो भी अपने आप में बेस्ट हैं। समझ रहे हैं आप? टीचर सब अपने आप में बेस्ट होते हैं, मैटर ये करता है कि आपकी सूटेबिलिटी किसके साथ बन रही है, आपकी जो ट्यूनिंग है वो किसके साथ बैठ रही है। ठीक है, कोई भी टीचर बुरे नहीं होते, एक सिंगल टीचर बुरे नहीं होते, अगर वो बुरे होते तो वो टीचर क्यों होते। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं सेल्फ प्रैक्टिस के ऊपर। देखो, सेल्फ प्रैक्टिस आपकी जो होनी चाहिए वो 60% मेंस एंड 40% प्री की होनी चाहिए, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। और ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं क्वांट्स और रीजनिंग को ऑल्टरनेट डेज पर लेके चलूंगा। ऑल्टरनेट डेज पर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मैं मेंस की क्लास लूँगा, फिर मेरा काम होना चाहिए जो मैंने मेंस की क्लास ली उसमें जो क्वेश्चंस करे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, और उसके बाद फिर डीआई और अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करना जो कि प्री लेवल के होने चाहिए। और ये 3 घंटे की प्रैक्टिस होनी चाहिए कम से कम, 3 घंटे से कम में कुछ नहीं होने वाला है। यहीं पर अगर रीजनिंग की बात करी जाए तो उसमें जो आपने क्लास ली है उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, उसके बाद फिर आप पजल्स की प्रैक्टिस करिए। और ये भी आप ये किस तरीके से लेके चलना है मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन आप क्वांट्स में 3 घंटे देंगे उस दिन आप रीजनिंग में केवल 30 मिनट देंगे, जिसमें कि आप पजल्स करेंगे ओनली। यहीं पर अगर आप रीजनिंग में 2 घंटे देंगे उस दिन आप क्वांट्स में केवल 1.5 घंटा देंगे। क्वांट्स को हमेशा वेटेज ज़्यादा दीजिए, क्वांट्स को हमेशा टाइम ज़्यादा दीजिए, रीजनिंग को कम देंगे तो भी चल जाएगा। देखिए, रीजनिंग में मेंस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, केवल एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है, बाकी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ना हो। बेसिकली जो मेंस होता है वो एक्चुअल में केवल आपका क्वांट्स का ही होता है। इंग्लिश का भी आप धीरे धीरे कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और वो धीरे धीरे समझ आ ही जाती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश को 1 घंटा डेली देना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डेली इंग्लिश को अगर आपको 1 घंटा देना है तो एक सेक्शनल मॉक दीजिए और उसके बाद फिर रीडिंग करिए, रीडिंग पर फोकस करिए। इन दोनों चीज़ों से डेफिनेटली ये हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ही है तो एक निमिषा मैम की क्लास ले लीजिए, इनफ है। यहीं पर अगर हम रिवीजन की बात करते हैं, डेली सीए का पीडीएफ से रिवीजन करिए, वोकैब का भी पीडीएफ से रिवीजन करिए। आप लोगों का 1000 बार क्वेश्चन होता है नोट्स बनाने, आपकी मर्जी है, आपको नोट्स से कंपेटिबिलिटी बनती है तो आप नोट्स बनाइए। अगर आप केवल पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पीडीएफ से रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवनिंग में मॉक एनालाइज कैसे करना है। पहले आप वीक पोर्शंस पे काम करेंगे, आप मॉक को एनालाइज करेंगे तो आप जो चीज़ जानेंगे वही जानेंगे, कहाँ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और कैसे सही होगा। इन तीनों चीज़ों को जिस दिन आप समझ गए कि हाँ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसके बाद आपको इस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा कि हाँ मुझे अपने वीक पोर्शंस पे काम करना है। अब नेक्स्ट जो 20 डेज़ होंगे, जब हम ये 40 डेज़ डेली कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट जो 20 डेज़ होंगे ओनली प्री के मॉक टेस्ट देंगे हम। व्हाट वी वेंट रॉन्ग, वाई, पैनिक कर गए थे या फिर मिसरीड कर दिया था या फिर कॉन्सेप्चुअल जो है एरर हो गया था, और इसको फिक्स कैसे करना है, रीलर्न करना है, शॉर्टकट या फिर स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये मैंने अपना 60 डेज प्लान बनाया है। हमेशा याद रखिए, परिवर्तन संसार का नियम होता है, परिवर्तन होता रहता है। ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी मैं वहाँ वहाँ चीज़ें चेंज करूँगा। कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट हैं। और मुझे अच्छे से पता है मेरी कमेंट सेक्शन में आएंगे कुछ लोग नौटंकी करने, तो अगर वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे गलतफहमी में जीना भी चाहिए, अच्छा रहता है वैसे ऐसा। तो ये मेरा प्लान है, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मैंने बनाई है। अब मैटर ये करता है कि इस स्ट्रैटेजी को मैं डेली फॉलो करके आपको दिखाऊंगा। मैटर ये करता है, मैटर ये नहीं करता है कि स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको 1000 मिलेंगे। आप यूट्यूब पे देखिए ना, आपको डेली 1000 वीडियोस मिलेंगे। अब आप कल से देखिए ऐसी लाइन लग जाएगी, लेकिन मैटर ये करेगा क्या वो आपको डेली दिखाएंगे कि वो इतना कुछ कर पा रहे हैं या फिर नहीं, या फिर केवल आपको एक हद से गंदा टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी पकड़ा के चले गए और उसके बाद कह रहे हैं चलो जी हम तो चलते हैं, हमारे पास तो और भी वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत सारा काम है। ठीक है, अब मैं आपको और भी चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। देखिए, अब मॉक टेस्ट की बात करते हैं। मॉक टेस्ट होना चाहिए गाइडली, ऑलिव बोर्ड, टेक्स्ट बुक और स्मार्ट कीड़ा, यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, और वीकली सीए का रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, वीकली सीए पीडीएफ से करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैं इस स्ट्रैटेजी की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं बता पाया हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें छोटी हैं मुझसे, लेकिन आप मुझसे अगर डेली कनेक्टेड रहेंगे तो आपको हर चीज़ का समाधान मिल जाएगा, आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं खुद एस्पिरेंट हूँ, मैं खुद स्टडी करता हूँ। तो ट्राई ये करना कि जो भी आपके कमेंट्स हो मैं उनका कमेंट्स का आपको अपने डेली व्लॉग्स में जवाब दे सकूं, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा। प्लीज़
इस चीज़ को समझना कि मैं भी ऑल्टरनेट डेज पे ऐसे वीडियोस नहीं बना सकता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप खुद जानते हैं मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। बाकी ये रही हमारी बेस्ट 60 डेज़ की जो हम एफर्ट्स मारने वाले हैं। और अब नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि बिगिनर को क्या करना चाहिए। जिसको ज़ीरो से शुरुआत जो कर रहा है उसके लिए भी वीडियो जल्दी से आ जाएगा। बस तब तक के लिए काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि डेली जो हमारे डेली टारगेट्स होंगे, डेली हमारी टू डू लिस्ट होगी, वो मैं डेली अपने टेलीग्राम पे शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा कल से ही। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।